हेलो ट्रेडर्स, ज़ीरो ट्रेडर में आपका स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो यहाँ पर डाले थे उसमें मैंने 2024 का वेरीफाइड पीएनएल डाला था, 25-26 का भी वेरीफाइड पीएनएल डाला था, 24-25 में मैंने पूरे ईयर ट्रेड करके दिखाया आप लोगों को। और मैंने बोला था एट द वीडियो 1 कि 1 साल कंटिन्यूसली ट्रेड करूंगा लाइव और आपको हर एक ट्रेड का डिटेल पोस्ट करूंगा विद एवरी वीडियो विद वेरीफाइड पीएनएल, और मैं दिखाऊंगा कि हाउ टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, मैं खुद कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, आई एम ऑन द वे। ठीक है, 3 साल कंटिन्यूसली आपके सामने हो चुका है, उसके पहले भी काफ़ी साल मैंने दिए हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा जर्नी रहा है। और अगर आप देखो तो मेरा कोई भी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा फंड कर पाऊँ या फिर कुछ भी ऐसा। तो मैं बस उसी कैपिटल को ग्रो करा रहा हूँ जो मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पे कुछ बताने लायक चीज़ ये है, तो जस्ट ये था। और मैंने 25-26 में बस 2 ही वीडियो डाले थे। एक डे 1 पे 6 जैन को डाला था और उसके बाद डायरेक्ट ईयर एंड पे डाला था। इस ईयर में 50% ऑफ आरओआई बनाया था मैंने। ठीक है, जो भी पर लॉट का कैपिटल यूज़ होता है उसमें, तो 2.5 लाख है तो 1.5 लाख के आसपास बना था, ऑलमोस्ट 50 से 60% बना था। तो ये मैंने यहाँ पे डाला है, वेरीफाइड पीएनएल इसका भी है। ठीक है, तो एक बार जस्ट मैं आप लोगों को क्विकली यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। कहाँ गया पोर्टफोलियो वैल्यू कर्व। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो 1.5 लाख से आपके सामने मैंने ये वाला लाइव डिपॉजिट किया था और यहाँ से मैंने इसको 2.13 के आसपास में लेके गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने 2024-25 में यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा जंप है। ये बड़ा जंप ट्रेडिंग से नहीं है, यहाँ पे कैपिटल एडेड है। उस समय सेबी का रूल आया था, आपको आई होप याद होगा, दिसंबर जनवरी के आसपास, जब कैपिटल एकदम से बढ़ गया था। तब उस टाइम पे मैंने 2.5 लाख जो भी कुछ था, शायद कुछ अमाउंट मेरे पास, वो मैंने इसमें डाला था और इस अकाउंट को 5.44 गया। बट वो ईयर में कितना प्रॉफिट एंड लॉस था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है। उसके बाद से इसमें एक भी रुपए का भी कैपिटल नहीं डाला गया, बल्कि मैंने निकाला है बीच बीच में। ठीक है, थोड़ा बहुत करके यहाँ पे देख लो 5.95 से मैंने इसको 6.47 पहुँचाया। और देखो ये 1 2 3 4 साल तो आपके सामने ही है, जिसमें ये साल ज़्यादा नहीं है, 2 मंथ है, बट जो भी है 4 साल से आपके सामने कर रहा हूँ। ये 4th ईयर चल रहा है। और अगर व्यू समरी देखो तो भी 6.5 से 7.4 के आसपास मैं ले आया हूँ। तो मैंने 1.5 लाख से स्टार्ट किया था अकाउंट और उसको ग्रो करा के अभी मैं 7.5 के आसपास ले आया हूँ, जिसमें कुछ कैपिटल मेरा बाहर से भी एडेड है। ठीक है, और अगर मैं क्विकली रिपोर्ट्स रियलाइज पीएनएल में चला जाऊँ तो ये देखो अभी 19,000 और आज का यहाँ पे देख सकते हो 17,000, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास है। मतलब 10% के आसपास मेरा अभी तक बना है, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास चाहिए पर लॉट करने के लिए। ठीक है, सो वो है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% होगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डबल कैपिटल के से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50% ऑफ द डे प्रॉफिटेबल हैं। इसके पिछले वाले में चला जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1.46 के आसपास बना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो है चार्जेस। मैंने 16,000 रुपीज़ पे किए हैं बनाने के लिए 1,46,000। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चार्जेस आपको बहुत ही बुरे तरीके से पीट देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आपके पास सेटअप मिल गया, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, आपका माइंड सेटअप सब बढ़िया है, तो जो नेक्स्ट एरिया होता है पिलर ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें आप सेटअप पे वर्क करते हो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, देन फोर्थ होता है चार्जेस। मतलब फिर आपको करेक्ट ट्रेड लेने हैं, मतलब एकदम एक्यूरेट वाले ट्रेड लेने हैं, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने, नंबर ऑफ डेज मिनिमाइज़ करने हैं, नहीं तो यहाँ पे आप कभी भी आगे नहीं निकाल पाओगे अकाउंट को। फिर उसके बाद देखो इसके पिछले ईयर में भी देखो मैंने 6,000 रुपीज़, वही 6-7,000 के पास चार्जेस दिए। ठीक है, ये भी काफ़ी वॉलेटाइल मंथ था, लेकिन यहाँ पे भी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। और इसके पीछे ये एक रेड में क्लोज है, चार्जेस देख सकते हो 1,000 रुपीज़ चार्जेस है। तो मैंने कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करा है, कभी भी अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लिए हैं। ये आपको कंसिस्टेंटली मैं 4 साल से दिखा रहा हूँ करके कि नहीं करे हैं मैंने। ठीक है, ये एक दिन में नहीं आया है। वीडियो बनाते 4 साल हो गया, मतलब लाइव आपके सामने इस अकाउंट में करते 4 साल हो गया, लेकिन इसके पहले से मैं काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम तक अनप्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, कंटिन्यूसली बहुत सारे मिस्टेक्स किए जो आपने किए। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं मोस्टली ये डिस्कस करना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज अ ट्रेडर,
जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे सुनेंगे इन फ्यूचर, जब मैं कभी उस लेवल पे चला जाऊंगा जहाँ पे अकाउंट भी ऐसा रहेगा जहाँ पे आप सुनोगे, ठीक है। अभी 4 ईयर से कंटिन्यूअसली बना रहा हूँ, बट हाँ प्रॉफिट छोटे हैं क्योंकि अकाउंट छोटा है। सेम चीज़ को मैं एक दिन आएगा जब बहुत ही बड़े लेवल के अकाउंट पे कर रहा हूँ और ये सेम चीज़ें ज़ीरोज़ में मल्टीप्लाई होंगे। मतलब यहाँ जो 19,000 है वो 1,19,000 होगा, 1,46,000 ईयरली है वो 14 लाख होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि आपको आज का ट्रेड मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अ, सबसे पहले देखिए हुआ क्या था, ये ट्रेड मतलब थोड़ा लंबा और चल रहा था। यहाँ पे मुझे 30,000 के आसपास का दिखा रहा था, 1,000 पॉइंट तक मैंने होल्ड किया हुआ था इस ट्रेड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक ट्रेलिंग लग गया, इस डे हाई पे मैंने लगाया था 115 के आसपास, कि अगर 115 में भी अगर ये रिवर्स नहीं करता है तो ये फिर कंटिन्यू कर सकता है। ऑल्दो ये रिवर्स नहीं किया, ये कंटिन्यू कर गया और इसने मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट किया। इस पॉइंट पे मैंने सेल किया था, देख सकते हो 2051 पे मैंने सेल किया था। यहाँ सेल करने का रीज़न क्या था, बहुत ही सिंपल। देखो सेटअप कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे लेके चलते हो। इस पॉइंट पे मैं बार बार देख रहा था मार्केट का बिहेवियर, देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट पे मार्केट काफ़ी दिनों के बाद ट्रैवल करके आया। ट्रैवल करके आने के बाद आप देख सकते हो कि ये वाले पॉइंट पे जैसे ही ये पुल बैक करके रेजिस्टेंस खाया, ये काफ़ी लंबा गिरा, मतलब ये गैप डाउन खुलता हुआ है, मतलब यहाँ कुछ तो है, ठीक है। इस पॉइंट पे आने के बाद गैप अप खुलता हुआ जा रहा है। तो ये वाले पॉइंट को मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया। और सबसे पहला ट्रेड जो मैंने लिया था, पहले इधर लिया था पुट साइड को मैंने। अगर आप देखो ये वाला जो ब्रेक इवन पे आप दिख रहे हो क्लोज किया हुआ है 75 रुपीज़ का, ये मैंने पुट पे के साइड में लिया था उस टाइम पे। एक सेकंड इसको इधर लेके आता हूँ, हाँ ये देखो मई में, तो इसको मैंने मई में पुट के साइड पे लिया था। बट ये जितना अग्रेसिवली, मतलब देखो मुझे जहाँ तक मेरा व्यू है वो बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, ये नीचे से आके मतलब स्टॉप लॉस हिट किया और आई वॉज आउट। आप बस ध्यान से देखो मैंने लॉस कितना बुक किया, 75 रुपीज़ का लॉस बुक किया। यहाँ लॉस कितना बुक किया, 141 रुपीज़ का लॉस बुक किया। यहाँ पे एक बड़ा लॉस है क्योंकि ये प्रॉपर स्टॉप लॉस है ओवरनाइट, ठीक है, 9,000 का। बट जब मैंने मेरे जो ग्रीन्स हैं वो देखो इससे काफ़ी बड़े हैं, इसलिए प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअसली छोटे छोटे लॉस बुक किए और अभी देखो ये एक बड़ा सा प्रॉफिट मैंने बुक किया, मतलब रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे मैंने इसको होल्ड किया, मार्केट यहाँ आया, फिर मैंने इस पॉइंट पे ट्रेल किया था, इस पॉइंट पे प्रीवियस डे के हाई पे। और फिर आज जैसे मार्केट मेरे फेवर में गया, मेरा टारगेट था ये 300-400 तक आएगा, मतलब 40-50,000 तक आएगा पर लॉट, फिर मैं निकालूंगा। लेकिन ये क्या किया, मुझे यहाँ बाहर कर दिया, दैट्स ओके। अभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, मेरा काम था ट्राई करना, मैंने किया। तो व्हाट इज़ द लर्निंग, लर्निंग ये है कि 4 साल के बाद भी मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा, मतलब नहीं जानता और जानने का ज़रूरत भी नहीं है। हाँ मेरा टारगेट यहाँ पे रहता है कि हाँ इतना दूर के आसपास ट्रैवल कर लिया, अब इधर इधर एफर्ट नहीं मार, मतलब इधर मार्केट में मतलब एक जान बोलते हैं वो मुझे दिख नहीं रहा ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ निकलना प्रेफर करूँगा, ठीक है। एक ठीक ठाक सा मूवमेंट आने के बाद एक सेचुरेशन सा फील हो जाता है, वो समझ में आएगा, आप चैप के सेटअप्स के रूल होंगे। तो इस पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, तो यहाँ निकल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, हो सके कल ये गैप डाउन खुले, जैसा कि अभी गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है नीचे जा रहा है, दैट्स फाइन। इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या था, इंपॉर्टेंट लर्निंग ये था कि आज भी मुझे नहीं पता कहाँ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बन रहे हो तो सबसे बड़ा पिलर आपके लिए आएगा पहले सेटअप, इसको सुलझाना है। सेटअप आपने सुलझा लिया, सेटअप सुलझाने के बाद अगला आएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसको भी आपने शॉर्ट आउट कर लिया। हर एक पिलर को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, सेटअप को सॉल्व करने में 1-2 साल लग सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को समझने में डिपेंड करता है। लोग तो 2-2 साल में प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, मैं नहीं बन पाया 2-3 साल में, मुझे तो बहुत टाइम लग गया ये छोटा सा बात समझने में, मुझे बहुत टाइम लग गया ऑनेस्टली। सो आई कैन से आई एम ए स्लो लर्नर। तो मुझे क्योंकि खुद से समझना था, कोई गाइड करने वाला नहीं, ऐसा कुछ भी रिसोर्स नहीं, खुद के मिस्टेक से सीखा। तो ये पॉइंट पे ये मेरा मिस्टेक है, ये मुझे समझ में आया, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है ना, एक समय के बाद आपको एक एज मिल जाता है, एज मिल जाता है, फिर आप उसको ट्रेड करते हो उस एज को, फिर पता है कहाँ पे जाके फंसोगे, फिर आप फंसोगे इस पॉइंट पे, ये चार्जेस, ये आपका साइलेंट किलर होता है। ये मतलब इंडियन मार्केट में इसी के कारण लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। तो एक मोमेंट पे आएगा, आपको एग्जीक्यूट तो करना है, आपको लिमिटेड मतलब एकदम सेलेक्टेड सेटअप एग्जीक्यूट करना है, एकदम A+ सेटअप ही आपके एग्जीक्यूट होने चाहिए।
या फिर कम होने चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तब जाके कुछ मतलब दिखता है। नहीं तो ऐसा मतलब कुछ दिखता नहीं है इधर पे, मतलब दिन भर काम करते रह जाओगे एंड एट द एंड आपको फील आएगा कि मैंने वीडियो गेम खेला है। तो ट्रेडर्स, ये मतलब मैंने आपको लर्निंग जो मैंने सीखा है वो बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो, चाहे ऑलमोस्ट हो रहे हो, वर्क ऑन योर सेटअप, ठीक है। सारे फिर ना ट्रेड कट आउट करना सीखो, सारे ट्रेड्स नहीं कट कर मतलब लेने हैं आपको, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। एक बार जस्ट आपके सामने इसका पूरा मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हुए आता हूँ। देखो ये देख के समझ में आता है। देखो जब भी कभी भी एक मोमेंटम वाली कैंडल बन जाए, उसके बाद क्या होता है ना, जो स्ट्रैडल बनाता है, स्ट्रैंगल बनाता है, इस सब करके देखा हुआ है मैंने, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ हाथ गंदे नहीं किए। तो एक आइडिया है एक लेवल पे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप कुछ किसी चीज़ में भी काम कर सकते हो, दैट्स ओके। मैं प्राइस एक्शन में काम करता हूँ। तो एक लेवल के बाद मोमेंटम आता है ना, तो ये यहाँ पे प्राइस करेक्शन के बाद अब टाइम करेक्शन में चला जाएगा। अब ये टाइम करेक्शन होगा 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने ऐसे होगा। उसके बाद आपको रैली आएगा, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देखो जब प्राइस करेक्शन हुआ था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने तक यहीं था। कौन पैसा बनाया? स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले पैसा बनाए। डायरेक्शनल वालों को ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा अनटिल अनलेस रिस्क रिवॉर्ड नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम उस टाइप का हो सकता है प्ले आउट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना है, देखो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं है, ठीक है, नहीं के बराबर है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सके, जेन्युइन से जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई बहुत ही मतलब ऐसा रिच लेवल का कोई ट्रेडर नहीं हूँ। आई एम ऑन द वे। 5, 7 साल, 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 साल कंटिन्यूस में, तो 5 साल हो चुके हैं मुझे, मतलब इसको करते हुए। हाँ, 5 साल नहीं, 7 साल हो चुके हैं, 7 साल। मैं 19 के आसपास से 20 के आसपास से इसको कर रहा हूँ, ठीक है। सीरियसली तो इतना साल हो चुके हैं जिसमें शुरू के 4, 5 साल, 4 साल तो मैं बोल सकता हूँ केवल बस गैम्बलिंग ही किया मैंने भी, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर किए। और ये जो अकाउंट है, ये मेरे फैमिली मेम्बर का ही अकाउंट है, मैं उनके अकाउंट को ग्रो करा रहा हूँ, ठीक है, अपने तरफ से। तो जो भी है आपके सामने जेन्युइनली चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी जेन्युइन नहीं है। जिनको जेन्युइन मैं समझता भी हूँ तो थोड़ी देर बाद वो स्कैमर के लिस्ट में आ जाते हैं, कुछ समय के बाद। तो मुझे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, मैं ऑनेस्टली चीज़ों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरा अकाउंट को, आपने देखा कि मैं अकाउंट को मैंने उठा के 7 लाख के आसपास पहुँचाया। अभी ये सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे ये प्रीमियम अभी बाकी है सेटल होना, ठीक है। खैर, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ ऑल पोजीशंस, ठीक है, यहाँ पे आओ तो मेरे पास 7 लाख के आसपास है। मुझे 2 लॉट शॉर्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए? 2 लॉट शॉर्ट करने के लिए ओवरनाइट मुझे 450 के आसपास चाहिए। क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत ईजिली कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं कर रहा हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्निंग फॉर टुडेज़ वीडियो। उसके बाद हम क्लोज कर लेंगे। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रॉडाउन साइकिल है। अभी देखो मेरा एक भी ड्रॉडाउन नहीं लगा, कंटिन्यूसली ग्रीन मंथ जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा हर मंथ कम से कम 4, 5 मंथ मेरा ड्रॉ, 4 मंथ तो ईजिली ड्रॉ डाउन जाता है। देखो 1, 2, 3 एंड यहाँ 4, ये वाला 4, ये मेरा ड्रॉ डाउन रहता है हर साल। यहाँ देखो 1, 2, 3, यहाँ पे 4, मैं जैसा बोला मेरा 4 ऐसा एवरेज पकड़ के चलता है ड्रॉ डाउन, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा डेटा नहीं होगा, 2 मंथ 3 मंथ का, इसमें देखो 2 ऐसे ही ड्रॉ डाउन है, ठीक है। तो मेरा ऐसा ड्रॉ डाउन रहता है। तो अभी तक मेरा ड्रॉ डाउन आया नहीं है। तो मैं अभी लॉट, मैंने क्या गलती की हुई है पहले, आई होप इसको गलती बोले या क्या, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। मतलब जो समझ में आ रहा है वो कर करके यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो मैंने क्या किया, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरा प्रॉफिटेबल साइकिल चलने लगता है मैं लॉट बढ़ा देता था। ये मैंने किया हुआ है। 2022-23 का समय है, जब मैं उस समय कमोडिटी में कर रहा था। पूरे साल में ऐसे अकाउंट को ऊपर उठाते हुए लाया। दिसंबर महीने में मुझे नहीं पता था कि दिसंबर में नहीं करते हैं ट्रेडिंग। ये मुझे मतलब 3 बार 3, 4 साल, मतलब ऐसे दिसंबर आके मेरे अकाउंट को लेके गए, तब मुझे समझ में ये गलती नहीं करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उस समय मार्केट साइड बेस रहता है और मेरा ट्रेंड बेस सेटअप थे। मार्केट बहुत ज़्यादा इधर उधर खुला और पूरे
मतलब 11 महीने का प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के मैंने अकाउंट वाइप आउट आधा कर दिया था। क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ मार्केट ने उड़ाया, बाकी मैंने मतलब जैसे बाकी लोग करते हैं खुद पे कंट्रोल नहीं था, उड़ाया। ये मिस्टेक मैंने किया हुआ है। तो ये मिस्टेक में मैंने क्या सीखा है कि विनिंग साइकिल में मैंने जब भी बढ़ाया है मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस बार मैं क्या ट्राई करने वाला हूँ कि मैं अपना लूजिंग साइकिल, मतलब मैं इस साल के अंदर 3-4 ऐसे लॉस खा लूँ, फिर मैं उसके बाद अपना फिर प्रॉफिट अगर मंथ आता है फिर मैं वहाँ से अपना लॉट बढ़ाऊँगा। तो मैं यहाँ 2 लॉट अभी ईजिली बढ़ा सकता हूँ। 2 लॉट बढ़ाऊँगा तो प्रोबेबली प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, पहले मैं एक बार लूजिंग साइकिल से निकल लूँ, फिर मैं लॉट बढ़ाऊँगा। ये थोड़ा सा चेंज मुझे इस बार करना है, अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, 5-7 साल से ज़्यादा से लगा हुआ हूँ, अभी भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ, अभी भी बहुत मतलब हर एक मंथ या हर एक क्वार्टर इम्प्रूवमेंट ही दिखता है करने को। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि इम्प्रूव करना है, यहाँ इम्प्रूव करना है, वहाँ इम्प्रूव करना है। पहले सेटअप को इम्प्रूव करने में काफ़ी साल लगाए, फिर मनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में समय लगाया। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ रखें, वहाँ पे काफ़ी समय गया। फिर जाके ट्रेड्स कट डाउन पे फोकस करा। ठीक है, अब अब क्या फोकस करना है कि लॉट कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि लॉट कब ऐड करते हैं। तो देखो, आपके सामने मुझे इसको करते हुए 1-2-3-4 साल, तो 4 फाइनेंशियल ईयर तो हो चुके हैं। अब मैं जाके लॉट बढ़ाने वाला हूँ। ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ, जब कोई भी अपना सक्सेस स्टोरी सुनाता है, जब कोई भी बैठ के सुना रहा होता है तो बोलता है हाँ मैंने ये किया वो किया, बट आप उस जर्नी को फील नहीं कर पाते हो। मैं उस जर्नी को आपको यहाँ पे लाइव करके फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो उसने कैसे कैसे किया। अभी मैं एक लॉट में कर रहा हूँ इसलिए ये प्रॉफिट है। आई नो एक दिन आएगा, एंड आना भी चाहिए, जितना मेहनत मैंने करा है, एफर्ट डाला है, जब इसमें एक ज़ीरो ऐड होगा, लॉट्स में भी ज़ीरो ऐड होगा और यहाँ भी ऐड होगा। और मेरे पास ऐसा कोई भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं इसमें फ़ंड डाल के इसको पुश करके ले जाऊँ, ये मुझे नहीं करना है। अगर सच में ट्रेडर हो तो इसको ग्रो कराते हुए ले जाना है। दैट्स व्हाट द गोल इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, बट अगर कंपाउंडिंग है तो आप सब लोग देखोगे, सामने देखोगे। ठीक है, सबके सामने ये चीज़ें होंगी। तो अभी 1 लॉट में कर रहा हूँ, 1.5 लाख से स्टार्ट किया था, 7 लाख तक लेके आया, 7.5 तक लेके आया। प्रोबेबली चीज़ें ठीक रही तो 10 लाख तक भी इसको लेके जाऊँगा। ठीक है, देन वहाँ पे जाके देखता हूँ कि लॉट्स कैसे थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मनी मैनेजमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ, फिर जाके एक लेवल ज़रूर आएगा जहाँ पे चीज़ें एकदम से एस्केलेट होंगी, एकदम से चीज़ें फास्ट ग्रोथ होंगी। ठीक है, उस समय आज 2 लोग सुन रहे हैं, शायद कोई भी कुछ लोग सुन रहे हैं, कोई नहीं भी सुन रहा है, बट वो एक मोमेंट आएगा जब जब ज़ीरो बढ़ते हैं तो लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ता है और उनको भी ये चीज़ समझ में आएगा, और तब मैं उनके सामने एक फुटप्रिंट छोड़ चुका हूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने कर करके दिखाया हुआ रहेगा। ठीक है, और देखते हैं आगे। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो सेटअप ढूंढ रहे हैं उनको कुछ काम का नहीं मिला होगा, लेकिन जो एक जर्नी में है उनको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एज अ ट्रेडर। वो मैं इस चैनल में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक रियल ट्रेडर ग्रो जब करता है तो कैसे ग्रो करता है। ठीक है, एक काइंड ऑफ वेब सीरीज़ ये आप समझ लो मैं बना रहा हूँ जो बहुत लंबा है, और इसमें मेरा ग्रोथ आप देखोगे, सामने मेरा फॉल डाउन देखोगे, हर एक चीज़ देखोगे। जब भी मिलेगा ट्रेडर्स मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा और उसको रिकॉर्ड करूँगा। बाकी देखते हैं इस साल कैसे परफॉर्मेंस रहता है, क्या लर्निंग रहता है। बहुत कुछ अभी भी सीखने को बाकी है, ऑनेस्टली हमेशा लगता है कुछ ना कुछ अभी बाकी ही है। ठीक है, ये पता नहीं कब तक चलेगा, शायद लाइफ टाइम यही प्रोसेस होता है, बट अभी भी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़ीरो ट्रेडर्स।